श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह मौत हमें हजारों लोगों के बीच में ढूंढ लेता है। कर्म फल हम इंसान को भोगना ही पड़ता है। हम मानुष के हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन हम लोग इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा इस संसार में कुछ होता ही नहीं है। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर ज्यादातर लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत हम मानुष को नहीं मिलता है। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी ना कभी उसे उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना ही पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है, एक शहर से दूर एक छोटा सा गांव में एक दूधवाला रहता था जो अपने ही गांव से एक व्यक्ति से रोजाना 2 किलो आटा खरीदा करता था। वह दूधवाला कई सालों से उस व्यक्ति के पास से आटा की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दूधवाला ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से आटा खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके आटा का वजन तौलकर नहीं देखा। कल मैं आटा का वजन तौलकर देखूंगा कि ये 2 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब दूध वाला व्यक्ति ने उसी दुकानदार के पास से आटा ले आया, तो तब वह दूध वाला ने आटा का वजन किया तो देखा आटा सिर्फ 1 किलो 800 ग्राम है। उस दूधवाला को काफी गुस्सा आ गया। वह दूधवाला गुस्से में गांव के मुखिया के पास गया और दूधवाला ने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव में पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दूधवाला ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दूधवाला को देने वाले आटा में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 2 किलो आटा की जगह सिर्फ 1 किलो 800 ग्राम आटा देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, मुखिया जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दूधवाला के पास से अपने लिए 2 किलो दूध खरीदता हूँ और अगले दिन उसी दूध को तराजू के एक तरफ रखकर इस दूधवाला के लिए आटा तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दूधवाला से पूछिए। पंचायत में बैठे उन सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दूधवाला को गांव से बाहर कर दिया। यह छोटी सी बात हमें यह बात सिखाती है कि हम मनुष्यों को जैसे कर्म करेंगे उसका परिणाम भी हम मानुष को वैसा ही मिलेंगे। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, वह कभी ना कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा।